जवाहर साथियों, आज मैं बरेली जिले के हमीरपुर तहसील फरीदपुर तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठा हूँ। थोड़ा कैमरा घुमाइए इधर आस पड़ोस का, पीछे का दिखाइए, बैकअप वगैरह। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरीदपुर है, उधर फ्रंट दिखाइए। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी टाइप के लोग हैं, युवा कर्मचारी हैं, वो ज़्यादातर काम इनका एम्बुलेंस की सर्विस को मेंटेन करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत देश का भविष्य किस तरीके से खतरे में है। हमारा मानना है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है देश का या प्रदेश का, वो एक तरीके से देश का जो है फादर मीन्स पिता तुल्य होता है। और अगर वो पिता तुल्य है तो उसको अपने संतान की चिंता होनी चाहिए, और अगर संतान की चिंता नहीं होती है तो उसे पिता कहना भी हमारे लिए बहुत ही अपमाननीय शब्द है। साथियों, हमारे देश के अगर युवा मीन्स, जैसे मेरा मानना है कि हमारे देश की जनता 140 करोड़ है। 140 करोड़ अगर जनता है तो देश के अगर 140 टुकड़े कर दिए जाएं तो उसमें से एक टुकड़ा हम भी हैं, एक टुकड़ा आप भी हैं। अगर वो टुकड़ा मजबूत होता है, हर स्तर पे पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल होता है, सुखी और समृद्ध होता है, तो भारत माता जो है सुखी और समृद्ध होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो है भारत माता का भविष्य खराब हो रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे बीच में कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं, ये किस प्रकार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस योगी सरकार में, उसकी हम प्रेजेंट स्थिति को जानना चाहेंगे। जी, अपना नाम बताना जरा। राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई कितनी कर रहे हैं? BSc है। आप देखिए साथियों, भाई ने BSc किया हुआ है, और BSc करके क्या काम मिला आपको यहाँ पे? 102 एम्बुलेंस सर्विस मेंटेन कर रहे हैं। कितनी क्या सैलरी है आपकी? सैलरी है 11,300। 11,300 सैलरी। प्राइवेट नौकरी है या सरकारी? प्राइवेट नौकरी, ठेके पर। ठेका कौन ले रखा है? प्राइवेट कंपनियां आपके देश में लगातार मोदी के माध्यम से आ रही हैं, और आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस सेवा है, सारी की सारी प्राइवेट ठेके पर चल रही है। और प्राइवेट ठेके पर अगर एक कर्मचारी को या ड्राइवर को या किसी भी लेवल के पदाधिकारी को, अगर उसको अपना घर परिवार अच्छे से चलाना है और वो चलाने के लिए मतलब रेडी है, तो कम से कम उसकी सैलरी 1 लाख के आसपास होनी चाहिए, तब जाकर अपने आप को किसी तरीके से बैलेंस कर पाएगा। लेकिन और वो भी 8 घंटे या 10 घंटे की नौकरी के उपरांत। लेकिन आपको कितने घंटे नौकरी देनी पड़ती है? जॉब देनी। अब आप देख रहे 24 घंटे ये नौकरी भाई साहब देते हैं, और इनको सैलरी मिलती है 10,000 11,000 रुपये मिल रहा है। और 10,000 11,000 का अगर हम आकलन करें तो आप ये समझ रहे हैं, अगर खाने पीने की बात करें, पर हेड की बात कर रहे हैं, तो 6,000 रुपये तो खाने पीने में खर्च हो जाएगा पर डे। मतलब एक टाइम के खाने का 100 रुपये हम एवरेज रखते हैं, जो कि बैलेंस डाइट की बात अगर करते हैं तो 6,000 रुपये में तो ये लोग अपना ही खाना मेंटेन करेंगे। बचे 4,000 में अपना घर परिवार तमाम और खर्चे, किराया भाड़ा कैसे मेंटेन करेंगे? बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप क्या करें भैया? आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। क्या कर रखा पढ़ाई आपने? BSc किया हुआ बच्चा। अच्छा, तो यहाँ पे नौकरी कैसे कर रहे हैं आप इतने पैसे में संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट तो नहीं है। हाँ, मजबूरी में आपको काम है। कितने घंटे ड्यूटी आपकी? 24 घंटे। 24 घंटे, बहुत ही सोचने वाली बात है। तो क्या मोदी जी से या योगी जी से क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब कि आप मांगते ही रहेंगे उनसे नौकरी, या मोदी अगर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है, तो हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए? नहीं उखाड़ के फेंक देना चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए ना। भारत देश पर जितना अधिकार आपका उतना तो मोदी का भी है। तो हम भिखारियों की तरह मांग क्यों रहे हैं? मांग रहे हैं ना भिखारियों की तरह? लड़के लेना पड़ेगा? नहीं लड़के लेना पड़ेगा? लड़के लेना पड़ेगा। हाँ भैया, अपना परिचय बताएं आप। सुजीत कुमार। हाँ, हरदोई जिला। अच्छा, और कब से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? यहाँ लगभग सन 2017 से।
तो योगी आदित्यनाथ की जो फैसिलिटी अभी भैया ने बताया, यही सेम फैसिलिटी मिल रही है? बिल्कुल, इससे भी गई गुजरी। ये बीजेपी सरकार में तो कुछ नहीं है। सबसे क्या ज्यादा अखिलेश सरकार से आप खुश थे? तो थोड़ा बहुत तो खुश थे। थोड़ा बहुत हाँ, मतलब इस सरकार से तो ना बिल्कुल ना खुश हैं। इस सरकार में कोई वो नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, समय से कभी सैलरी नहीं मिल रही है। तो अखिलेश सरकार में कैसे खुश थे? एक्स्ट्रा सैलरी मिलती उसमें सैलरी टाइम से तो आ जाती। टाइम से मिलती, तो मिलता इतना ही था? हाँ, मिलता तो इससे कम था, लेकिन टाइम से मिलता था। अच्छा, टाइम से मिलता था जी। तो ये टाइम से नहीं देते हैं? ये टाइम से क्या 3-3 महीने 2-2 महीने से सैलरी नहीं आ रही। अच्छा, 10,000 रुपये देना और 2-2 महीने सैलरी नहीं आ रही? जी, ये सैलरी की तो बात छोड़ो, एम्बुलेंसों में डीजलों के पैसे नहीं आते, ये खड़ी हो जाती हैं। ऐसे मरीज को आधे रास्ते में लेके खड़ी रहती है। तो जब लेकर खड़े हो जाते तब कैसे आप मेंटेन करते हैं? अपनी जेब से लगाते हैं? यही कहा जाता है कि 100-200 का डलवा लो, 500 का डलवा लो। अपने पैसे से? और वाह भाई उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस तरीके की चल रही है, जनता के पैसे से एम्बुलेंस चल रहा है। जी, बहुत धन्यवाद। गाड़ियों का कोई बिल्कुल मेंटेनेंस का कोई वही नहीं है। धुलाई, जैसे कोई मरीज उल्टी कर दे तो खुद ही हम ही लोग धोते हैं, साफ करते हैं उसको। अच्छा, और ना ही कोई पिंचर का पैसा है, ना ही किसी और चीज का, जैसे छोटा मोटा रास्ते में कोई खर्चा लग जाए या मतलब एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं कोई मिलता? तेल कोई मिलता है पैसा क्या? नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। गाड़ी खराब हो गई तो? वो कोई पैसा नहीं मिलेगा। जैसे रास्ते में पिंचर जाए, उसका पिंचर तो का गाड़ी आप खड़ी करके भाग आया करो, क्या दिक्कत है? तो तब तो हमें फिर तो उसका हरजाना भरना पड़ेगा। हरजाना मतलब नौकरी भी चली जाएगी? नौकरी भी चली जाएगी। वो ठेकेदार इतना उसको बढ़ावा दे रखा है ये बीजेपी सरकार ने। उससे लूट घसोट वो ठेकेदार से बड़ा मिले हुए हैं, तो वो उसी कारण हम लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो आप लोगों में यूनिटी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? हाँ, अभी जल्दी में ही यूनियन बनाई गई है। अच्छा अच्छा, ड्राइवर्स की? नहीं, पूरा एमटी पायलट सभी लोग। हाँ, एमटी पायलट सभी। अच्छा अच्छा, हाँ, पूरे प्रदेश में चल रही है? यूनियन बना है। अभी जल्दी बनी है ये। अच्छा अच्छा, अभी सन 2020 में तो बना। हाँ। तो प्रदेश कमेटी मिल करके कोई आंदोलन वगैरह किए अभी तक? आंदोलन तो हुए, लेकिन अभी उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही। सफलता नहीं हाँ, सफलता नहीं मिल रही। क्या क्या डिमांड है आपकी? वो लोग डिमांड हम लोगों का यही है कि ठेका प्रथा खत्म ठेका प्रथा खत्म की जाए। सरकारी नौकरी चाहते हैं आप? कुछ भी हो, मतलब सरकार अपने अंडर में ले ले। सरकार अपने अंडर में, तभी तो सिक्योरिटी रहेगी। हाँ जी जी। और ये जैसे आए दिन ये ठेका प्रथा वाले में कुछ भी धमकाते रहते हैं, कुछ भी हड़काते रहते हैं, वो वाली समस्या खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से। डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से हैं। तो क्या क्या समस्याएं आप फील कर रहे हैं? समस्या सर यही है कि टाइम से वेतन नहीं मिल रहा है और पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है। पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है हाँ। और ड्यूटी का प्रेशर है ऊपर से। तो 10,000 में कैसे अपना घर परिवार चला ले रहे हैं? अब 10,000 में सर मजबूरी सामने है, कोई और दूसरा कोई साधन है नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो इस वजह से इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, कोई और कोई जरिया है नहीं इसमें। तो आप लोग एक तो नौकरी कर रहे हैं, दूसरे जो है अब चलिए आपको कह रहे हैं कि हमें अधिकार चाहिए, तो आप एक आंदोलन भी करना चाहते हैं। तो आंदोलन करने की जिम्मेदारी आपकी है क्या? आंदोलन करने के लिए नौकरी किया था क्या? आंदोलन लेने के चक्कर ये है कि फिर और कोई दूसरा तो रास्ता है मतलब नहीं। सरकार क्या बैल और घास वो गाय है क्या, उसको जब डंडा मारो तभी काम करती है? अब बिल्कुल अब क्या बताएं सर, हम लोगों की जब 3-3 महीने सैलरी रुक जाती है। मतलब उसको कोई चिंता नहीं है हाँ, आपकी? कोई टेंशन नहीं। कभी जब 3-3 महीने सैलरी बता, इसमें जो बंदे बेचारे फंसे हुए हैं, या आगे का बच्चे की फीस देना है और भी आगे मतलब रोजमर्रा की चीज़ें, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से क्या आदमी चलाएगा। तो यही सारी समस्याएं चलिए ठीक है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि ये फरीदपुर तहसील में जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, पायलट हैं, उनकी ये कंडीशन है। मतलब वो ज़िंदगी तो अपनी बिता रहे हैं, लेकिन घुट घुट करके ज़िंदगी बता रहे हैं। कोई मतलब फैशनेबल ना लाइफ है ना कुछ है, और बेचारे सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे हैं कि भाई कहीं ये सरकारी हो गई, प्राइवेटाइजेशन ख़त्म हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार मोदी और योगी के माध्यम से आपके प्रदेश में या देश में प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका कहना ये है कि एम्बुलेंस तो चल रही है, लेकिन वो भी कभी कभी हमें अपने आप में डीजल और पेट्रोल डलवाना पड़ता है, ये स्थिति है। तो मेरा ये कहने का मतलब है
कि वर्तमान भारत तो वैसे भी खोखला हो गया, कर्ज से डूबा हुआ है। मोदी और योगी जो घूम रहे हैं, जिस तरीके से अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज के पैसे से कर रहे हैं। भारत देश को पूरा का पूरा खोखला कर दिया गया। अगर अभी भी आपने निर्णय नहीं लिया और भारत माता को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, एक नहीं हुए एक साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चले, तो मुझे लगता है कि दिन अपना देश पूरा का पूरा गुलाम हो जाएगा, तो अंग्रेजों वाली स्थिति आ जाएगी। तो निर्णय आपका है, वचन हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।